आइए शुरू करते हैं बाल्यावस्था का अर्थ, विकास, विशेषताएं एवं उनकी शिक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं बाल्यावस्था टॉपिक। शैशवावस्था के बाद बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। 6 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद बालक का शारीरिक मानसिक विकास इस स्तर का हो जाता है कि वह अपने परिवेश से काफ़ी हद तक परिचित हो जाता है। ठीक, तो अब वह अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करने लगता है। इस अवस्था में ही उसके भावी जीवन पर आधारित जो उसका निर्माण होता है, यही वो अवस्था होती है जिसमें जो उसकी भावी जीवन के निर्माण की आधारशिला होती है। ठीक, तो 6 से 12 वर्ष की आयु जो होती है जो बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। ठीक, इस अवस्था में पूर्व की अपेक्षा अधिक परिपक्वता व अस्थायित्व दिखाई देने लगता है। मतलब यह 6 से 12 वर्ष की आयु होती है बाल्यावस्था की, और यह जो इसमें जो भावी जीवन की आधारशिला का निर्माण होता है। ठीक, यह पूर्व की अपेक्षा जो है अधिक परिपक्व एवं अस्थायित्व दिखाई देने लगता है इसमें। ठीक, तो आगे देखते हैं। हरलाक के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर यौनावस्था आरंभ होने तक 11 से 12 वर्षों के बीच होती है। इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु, एलिमेंट्री स्कूल एज कही जाती है, क्योंकि शिक्षा का आरंभ के लिए जो उपयुक्त आयु होती है, यह जो शिक्षा आरंभ करने की उपयुक्त आयु होती है, मतलब एक अच्छी आयु होती है। यहीं से शुरुआत होता है, शिक्षा का मेन समझ लीजिए यहीं से शुरुआत होता है। ठीक, इसे समूह की आयु, जिसे गैंग एज, क्योंकि अब बालक समूह में रहने लगता है और इसे जो है और एक दूसरे का सहयोग करता है। ठीक, समूह में रहकर रहता है, एक दूसरे का सहयोग करता है, और इसे चुस्ती की आयु या स्मार्ट एज ठीक भी कहते हैं, क्योंकि बालक अपने कार्यों के प्रति स्फूर्ति अधिक दिखाई देता है। जो है अपने अपने कार्यों के प्रति या दूसरे कार्य के प्रति स्फूर्ति से कोई काम कहेंगे तुरंत कर देगा, तुरंत दौड़ के ला देगा, तो इसे चुस्ती की आयु भी कहते हैं या स्मार्ट एज। ठीक, इसे जो है स्मार्ट एज भी कहते हैं। तो अगला जो है, इसे जो है हम लोग गंदी आयु भी कहते हैं, क्योंकि इसे डर्टी एज, क्योंकि यह बालक जो खेल कूद में व्यस्त रहता है इसलिए हमेशा वो गंदा रहता है, हमेशा कपड़े गंदे रहते हैं, इधर उधर घूमता रहता है। तो क्या है, इसे डर्टी एज भी कहते हैं, स्मार्ट एज भी कहते हैं, गैंग एज भी कहते हैं, और एलिमेंट्री स्कूल एज या स्कूल गोइंग एज कहते हैं। ठीक, कोल एवं ब्रुन्स के अनुसार जो है यह बालक का जो जीवन निर्माण का अनोखा काल है। ठीक है, तो इन्होंने यह कहा, इस पक्ष में इन्होंने क्या कहा है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए इन्होंने कहा है कि वास्तव में माता पिता के लिए यह बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। कोल ब्रुन्स के अनुसार जो है बाल्यावस्था जो जीवन का अनोखा काल बताते हुए इन्होंने कहा है कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। ठीक, यह जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा है कोलेवन ब्रुन्स के अनुसार वाला। ठीक है, तो आप भी ध्यान देखिए, और ये भी पूछता है डर्टी एज, स्कूल गोइंग एज, स्मार्ट एज, गैंग एज। ठीक है, तो सभी पूछता है। तो आगे चलते हैं। बाल्यावस्था का महत्व। बाल्यावस्था का महत्व में आइए देखते हैं। बाल्यावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। ये बाल्यावस्था को बालक का निर्माण का कार्यकाल कहा जाता है। ठीक, यह जो है, क्योंकि इस समय में जो आदतें, रुचियाँ और आदर्श निर्मित हो जाते हैं, वो उन्हें बाद में बदलना कठिन हो जाता है। और इस समय जो वातावरण की शिक्षा का विशेष ध्यान हमें देना चाहिए, क्योंकि इस समय जो है उसमें बहुत सारे चेंज आते हैं, बालक तेज़ी से सीखता है, बालक नए जीवन में आ जाता है, तो हमें उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो है यह जो है इस अवस्था में जो बालक सीख जाएगा वो हमेशा उसके अंदर रहेगा। हमें उनकी आदतों और रुचियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और उनका निर्माण करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। गलत बोले तो सही सही बोलना सिखाएं, तो सब कुछ उसमें विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक, ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार शैक्षिक दृष्टि से जीवन चक्र में बाल्यावस्था में जो अधिक महत्वपूर्ण है, शैक्षिक दृष्टि से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण है। कोई अवस्था नहीं होती है जो बालक अध्यापक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं। उन्हें बालकों को उनकी रुचि आवश्यकताओं की, उनकी समस्याओं की और उनकी परिस्थितियों की
पूर्ण जानकारी होनी चाहिए जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करती है। बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या हैं, आइए देखते हैं। बाल्यावस्था की विशेषताएं में नंबर 1, शारीरिक और मानसिक विकास की स्थिरता। बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा जाता है, एक 6 से 9 वर्ष और दूसरा जो है 10 से 12 वर्ष। ठीक, तो इसमें 6 से 9 वर्ष को जो है संचय काल या पूर्व बाल्यावस्था और 10 से 12 वर्ष को जो है परिपाक काल या उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था काल में धीमी गति से विकास होता है और उत्तर बाल्यावस्था में विकास जो है परिपक्वता आ जाती है विकास में। तो इस समय बालक जो है की चंचलता कम हो जाती है उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है, 10 से 12 वर्ष में चंचलता कम हो जाती है और वयस्कों जैसा व्यवहार दिखाई देने लगता है। ठीक, आगे देखते हैं। रास ने इसे मिथ्या और परिपक्वता बताते हुए कहा है कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। मानसिक योग्यता में वृद्धि। बालक की स्मरण, तर्क, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, मानसिक शक्तियों में तीव्र विकास हो जाता है और जो है उसका जो है स्मृति अस्थायी होने लगती है और मूर्त चिंतन करने लगता है। बालक इसमें मूर्त चिंतन करने लगता है। ठीक है, और आत्मनिर्भरता का विकास हो जाता है इसमें, क्योंकि दैनिक बालक जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और दैनिक कार्यों में लगा रहता है और मतलब कर लेता है, स्वयं ही करना चाहता है क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जिज्ञासा की तीव्रता, इसकी जो है जिज्ञासा तीव्रता में देखा जाए तो इसमें बालक जिज्ञासा की तीव्रता दिखाई देने लगती है, किंतु यह शैशवावस्था से भिन्न होती है। जो शैशवावस्था की जिज्ञासा होती है उससे यह भिन्न होती है। बालक यह नहीं पूछता कि क्या है, बल्कि बालक जानने का प्रयास करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, तो उसके मानसिक विकास का यह परिचायक है। ठीक, रचनात्मक कार्यों में रुचि। बालक जो है क्रिएटिविटी में भी रुचि लेता है थोड़ा सा। तो बाल्यावस्था में बालक अनुकरण व कल्पना के आधार पर कागज, लकड़ी की आदि सामग्रियों के अनुसार जो है अपनी जो है वस्तुएं स्वयं निर्मित करता है और लड़कियां जो सिलाई, बुनाई आदि में कार्य करने चाहती हैं। तो बाल्यावस्था में ही थोड़ा सा जो है रचनात्मक कार्य, क्रिएटिविटी दिखाई देने लगती है। बालक जो है लकड़ी, कागज के सामान बनाने लगता है, लड़कियां जो है सिलाई, बुनाई आदि का काम जो करने लगती हैं। ठीक, तो छठवां है सामाजिक भावना का विकास। इस समय बालक का जो साथी छात्र होते हैं उनके दोस्तों के साथ अधिकांश समय व्यतीत करता है, अतः उसे सहयोग और सहानुभूति और आज्ञा पालन आदि का जो है सामाजिक गुणों का विकास होता है। वास्तविक जगत से संबंध। बालक जो है शैशवावस्था के कल्पना जगत से निकलकर वास्तविक जगत की ओर कदम रखता है। वास्तविक जगत की ओर कदम कब रखता है बालक, तो जो है बाल्यावस्था में। ठीक, वह विशाल संसार की और वास्तविक जानकारी प्राप्त करना चाहता है, विशाल संसार की वास्तविक जानकारी प्राप्त करता है। ठीक, प्राप्त कर लेता है। इस ट्रैक के अनुसार बालक अपने विशाल संसार में पाता है, अपने को जो है विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त कर लेना चाहता है। समूह प्रवृत्ति की प्रबलता। इस आयु में बालक अपने को जो है अपने दोस्तों के साथ ही अधिकांश समय व्यतीत करना चाहता है। रास के अनुसार देखते हैं, बालक अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य हो जाता है और वह नियमित रूप से समूह में ऐसे कार्य करना जो बड़ों से छुपा नहीं जा सकता है। कहने का मतलब है कि जो है बालक जो है ऐसे खेल खेलता है या कार्य करता है जो बड़ों से छुपाया नहीं जा सकता। वैसे खेल खेलता है और वैसे कार्य करता है कि वो जो बड़ों से छुपाना चाहता है। ठीक है, छुपाना चाहता है। ठीक, वह जो अपना ऐसे कार्य करता है, वह एक समूह का सदस्य हो जाता है। वह नियमित रूप से एक समूह में खेलता है, वह कार्य करता है, ऐसे कार्य करता है जो बड़ों से छुपाना चाहता है। ठीक, यह रास ने कहा है। इस समय संग्रह प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। तो संग्रह प्रवृत्ति मुख्य रूप से बालक जो है टोलियों में इकट्ठा जो होता है और जिस टोलियों को इकट्ठा करना, टिकट मशीन के पुर्जों का व पत्थर के टुकड़ों को इकट्ठा करना, और जबकि बालिकाएं जो है गुड़िया, खिलौने, चित्र आदि के कपड़ों को एकत्र करना चाहती हैं। तो यह जो संग्रह प्रवृत्ति इसमें आ जाता है, बाल्यावस्था में शुरुआत होता है। सामूहिक खेलों में रुचि। बालक जो है खेल खेलने में व्यस्त रहता है। इस ट्रैक के अनुसार भी शायद ये ऐसा कोई खेल होगा जो 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों। ठीक,
और नैतिक गुणों का विकास हो जाता है। ठीक, नैतिक गुणों का विकास कैसे होता है आइए देखते हैं। 6 वर्ष के बाद जो नैतिक गुणों का विकास देखा जा सकता है। इस तरह के अनुसार छः छः 6 वर्ष के बाद जो बालकों में जो अच्छा बुरा का ज्ञान हो जाता है और वह न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना को का विकास होने लगता है। जो अपने दोस्तों के साथ हमेशा रहता है तो उस समय खेलता है तो उस समय उसको जो है आज्ञा पालन या आज्ञा देना या आज्ञा पालन करना, ठीक है, या उसको कहा तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हारा यह काम कर दूंगा। तो जो यह विशेष नैतिक गुण का विकास होता है। ठीक, बहिर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, बाल्यावस्था में ही बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। इसलिए बाह्य जगत में अधिकांश जो रुचि नहीं लगता हुआ वह लोगों का विभिन्न वस्तु से साक्षात्कार करना चाहता है। मतलब वह लोगों को जो तमाम वस्तु जो देखता है संसार में नई नई, तो वो लोगों से पूछना चाहता है कि यह क्या है, ये कैसे बना है। तो इस प्रकार जो है तमाम जो है नए 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 सोच उसके दिमाग में आते रहते हैं। इसलिए जो वह इसे करना चाहता है और सीखना चाहता है। ठीक, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, बिना उद्देश्य के ही घूमना। बालक जो है इस अवस्था में बिना छुट्टी लिए ही विद्यालय से भागने, इधर उधर घूमने, बाल्यावस्था के पूरे जीवन में व्यतीत रहने की आदत जो है इसमें देखी जाती है। बाल्यावस्था में जो लड़के हमेशा घूमने घूमने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्कूल से भागने, तो बिना उद्देश्य के ही भागने लगते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं। ठीक, तो आप लोग भी देखे होंगे बाल्यावस्था में सुसुप्त एवं काम प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति जो होती है जो सुसुप्त रहती है, समलिंगी मित्रता के रूप में भी दिखाई देती है। यह अन्य अन्य कार्यों में व्यस्त रहता है बालक, अतः इस ओर ध्यान नहीं देता है। और सामाजिक भय भय को भी इसका कारण बताया जाता है। ठीक, रुचियों में परिवर्तन, बालक इस अवस्था में रुचियाँ वातावरण के साथ बालक की बदलती रहती है। कभी कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, वो कहता है इंजीनियर, का वो कहता है पुलिस बनूंगा, तमाम प्रकार के जो है बताता है कि मैं ये बनूंगा, मैं वो करूंगा, ये करूंगा। ठीक है, हमेशा बदलता रहता है बालक। कोल एवं ब्रुन्स के अनुसार 6 से 12 वर्ष के जो बालकों की एक अपूर्व विशेषता है कि मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन। ठीक, यही कहने का मतलब है कि मानसिक रुचियों में हमेशा परिवर्तन दिखाई देता है, बदलता रहता है। ठीक, शुरू करते हैं बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। शिक्षा की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जो है इस अवस्था में विभिन्न परिवर्तन बालक में आते हैं, तो इसलिए इसमें जो है अस्थायी जीवन का निर्माण होता है। इसलिए इसकी शिक्षा कैसे होती है, किस प्रकार होती है, कैसे देना चाहिए, आइए देखते हैं। ठीक, लेयर जॉनसन की पसंद के अनुसार बाल्यावस्था वह समय है जब जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण एवं मूल्यों आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण हो जाता है। इस प्रकार शिक्षा की प्रक्रिया में विभिन्न बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए, जो कि है आइए देखते हैं। शारीरिक विकास पर ध्यान, उचित पोषण एवं खेल कूद तथा व्यायाम को महत्व दिया जाना चाहिए। बचपन में जब शारीरिक जो है स्वस्थ पर भी मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि उस समय जो है उचित पोषण, खेल कूद बच्चा जो करता है तो उचित पोषण, खेल कूद तथा व्यायाम को महत्व देना चाहिए। और शारीरिक स्वस्थता पर भी, मानसिक स्वस्थता पर भी, स्वास्थ्य पर भी, और सभी पक्षों पर जो है शारीरिक विकास में जो कार्य करते हैं सभी पक्षों पर हमें बालक के विकास के लिए ध्यान देना चाहिए। भाषा विकास पर ध्यान, भाषा विकास पर ध्यान भाषा विकास पर ध्यान देने के लिए हमें देखो बालक की जो भाषा स्पष्ट होने लगती है। बालक जो वाद विवाद, भाषण, कहानी प्रतियोगिता, कविता, पाठ्य वार्तालाप, ठीक है, कविता पाठ और वार्तालाप जो है और पत्रिकाएं जो हो गई, सभी पर ध्यान देना चाहिए। इस ट्रैक के अनुसार जो है इन्होंने कहा इस अवस्था में बालक की जो भाषा में अधिक रुचि होती है, तो हमें जो है इस भाषा की रुचि होती है। विभिन्न प्रकार के अवसर इन्हें भाषा के जो भाषा विकास में जो सहायक है उन्हें हमें विशेष ध्यान देना चाहिए बालक की भाषा सीखने पर। ठीक है, और भी जो भी त्रुटियाँ होती हैं उन्हें हमेशा बताना चाहिए कि ये नहीं होता, यह होता है। ठीक है, रुचिकर पाठ्यक्रम, बालक की क्षमता व रुचि के अनुसार जो है पाठ्यक्रम होना चाहिए। जिस टाइप मतलब जितना बड़ा बच्चा होगा, जैसे कि बाल्यावस्था में जो सिलेबस होता है उस प्रकार का सिलेबस रखना चाहिए। और
विशेष पाठ्यक्रम पर जो विशेष बोझ न लादा जाए, और इस अवस्था में जो है रटने की प्रवृत्ति विकसित होगी। कहने का मतलब अगर अगर अपने पाठ्यक्रम पे बोझ लाद देंगे तो बारह रटने की प्रवृत्ति पर विकसित होने लगेगा, मतलब रटने लगेगा कि बहुत ज़्यादा रट लेते हैं, लेकिन यह जो सही नहीं है। तो विशेष जो है पाठ्यक्रम रुचिकर होना चाहिए, ज़्यादा मतलब बर्डन नहीं होना चाहिए। मुख्य विषयों में भाषा विज्ञान, गणित और चित्रकला, सुलेख, निबंध आदि रुचिकर है, अतः इन पर जो है इनकी आवश्यकता जो है बच्चों को और इसकी आवश्यकता भी है, और इसे इतना ज़रूरी है बालक के लिए। ठीक। और रुचिकर विषय सामग्री, तो उसके मुख्य रूप से जो है जैसे पशु पशु हो गया, पशु हास्य हो गया, ठीक, और नाटक हो गया, वार्तालाप हो गया, वीर पुरुष हो गया, साहसकार हो गया, ठीक, और आदर्श जो आश्चर्य जो है जनक बातें हो गई आदि पर जो है आधारित जो है पाठ्यक्रम होना चाहिए। पुस्तकों की विषय सामग्री रोचक होनी चाहिए और विभिन्नता से युक्त होनी चाहिए। देखिए, विभिन्नता से भी युक्त होनी चाहिए और लगभग सब कुछ होना चाहिए, जो है वीर पुरुष, वार्तालाप, नाटक, कहानी, पशु हास्य, ठीक है, और आश्चर्यजनक बातें। तो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, क्योंकि ये समय रुचि का ही होता है, तो इसलिए बहुत जल्दी से याद कर लेते हैं। ठीक। पाठ्यक्रम भी बच्चों के अनुसार बनाना चाहिए, ज़्यादा बर्डन ना हो, नहीं तो आगे देखते हैं रटने की प्रवृत्ति हो जाएगी। ठीक, तो यह सही नहीं है। ठीक, और पाठ्यक्रम रुचिकर होना चाहिए। ठीक। शिक्षण विधियों में परिवर्तन, शिक्षण विधियाँ जो है रुचिकर हो, क्रिया तथा खेल के द्वारा जो है बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। इस और शिक्षण विधि में आवश्यक यह अनुसार जो है परिवर्तन करना चाहिए। शिक्षण विधियों में आवश्यक परिवर्तन करते रहना चाहिए। जिस प्रकार से बच्चा वो सीखता है उसी प्रकार शिक्षण विधि अपनानी चाहिए। जिससे हो गया खेल विधि, और जो है क्रिया द्वारा सीखना, नाटक कहानी द्वारा सीखना, किसी भी प्रकार से बच्चा सीख सके। हमेशा कुछ ना कुछ उसको जो है सोचना चाहिए किस प्रकार बच्चा सीख सके, तो शिक्षण विधि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्रिया तथा खेल द्वारा शिक्षा जो है, खेलों में बालक रुचि लेता है, तो इसलिए जो है शारीरिक मानसिक जो है इसका विकास इसी के द्वारा हम लोग सोचे कि हो जाए, तो खेलों के द्वारा जो है शिक्षा देनी चाहिए। ठीक। मानसिक विकास के लिए अनुकूल सामग्री, बालक ऐसी विषय सामग्री दी जाए कि जो है मानसिक क्रियाएं जो करने में भरपूर अवसर मिलता रहे, ठीक, मिलता हो, तो ऐसी क्रियाएं देना चाहिए, ऐसी सामग्री देना चाहिए, पाठ्य सामग्री जो है देना चाहिए कि जिसके मानसिक विकास हो। ठीक। संवेगात्मक विकास, तो संवेगों का दमन न करने करने उन्हें नियंत्रित करने का प्रशिक्षण देना चाहिए, ठीक, ताकि उनके चिंतन, मनन, तर्क शक्ति, कल्पना आदि का विकास हो सके। इस ट्रैक के अनुसार बालकों को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त संवेगों का दमन करने के बजाय तीव्र करने में सहायता दी जानी चाहिए, क्योंकि संवेगात्मक भावना प्रदर्शन उनके संपूर्ण जीवन का आधार होता है। ठीक। जिज्ञासा की संतुष्टि, जिज्ञासा की बालकों में बहुत जिज्ञासा होती है, तो उसको हमें संतुष्ट जरूर कराना चाहिए कि जिज्ञासा को हमें जरूर संतुष्ट कराना चाहिए। तो आइए देखते हैं, बालक को प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए, साथ ही उसकी इस प्रवृत्ति को उद्दीपित करने में लाभ लाभ पर बातों की चर्चा की जानी चाहिए, ताकि उनके ज्ञान में वृद्धि हो सके। जो वो पूछते हैं, जो हमेशा उनके दिमाग में चलता रहता है, उनकी बातों को हमें ध्यान देना चाहिए और उन्हें एक सही वे में बताना चाहिए, ताकि वह जो है आगे, क्योंकि उस समय बताएंगे तो उस समय तो उसके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, क्योंकि वह जो उसके अंदर की वो जिज्ञासा है। ठीक। रचनात्मक प्रवृत्ति की संतुष्टि, बालकों में रचनात्मक प्रवृत्ति की प्रवृत्ति होती है, और वह जो है विद्यालय के विभिन्न रचनात्मक कार्य कराना चाहिए, जैसे कि कागज, दफ्ती, लकड़ी, मिट्टी आदि के सामान, खिलौने बनाना। क्रिएटिविटी बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी क्रिएटिविटी का जो यूज हमें करना चाहिए, उनको सिखाना भी चाहिए कैसे, ताकि उनके अंदर क्रिएटिविटी आ सके आगे चलकर। बहुत ही क्रिएटिविटी बहुत ही फायदेमंद है। ठीक। संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन या प्रोत्साहित करना, बालकों में संचय प्रवृत्ति की पाई जाती है। अच्छा अच्छा जो है अच्छी शिक्षा वस्तुएं जो संग्रह करने तथा के लिए प्रोत्साहन करना, जैसे चित्र, पुस्तकें, डाक टिकट आदि सिक्के संग्रह करके रखना चाहिए बच्चों को, या कराना चाहिए कि ये चीज़ अच्छा होता है, इसको रखो, आगे चलकर इसके लिए बहुत जो है ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ताकि हमारे दिमाग में बनी रहे। ठीक।
सामूहिक प्रवृत्ति की संतुष्टि, बालकों में जो है यह प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इसकी संतुष्टि के लिए विद्यालय में सामूहिक कार्य, सामूहिक खेल, सामूहिक व्यवस्था की जानी चाहिए। कोल सैनिक के अनुसार सामूहिक खेल और व्यायाम प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में का जो अभिन्न अंग होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि सामूहिक खेल और व्यायाम जो है प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम का जो है कि अभिन्न अंग होना चाहिए, मतलब यह जरूरी होना चाहिए। ठीक, आइए देखते हैं सामाजिक गुणों के विकास पर ध्यान, कैसे बालक के सामाजिक गुणों पर विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आइए देखते हैं बालक में सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक या सामाजिकरण या ठीक बालक किलपैट्रिक ने बालक को जो है बाल्यावस्था को जो है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल माना। अतः विद्यालय में खेल, प्रतिस्पर्धा, भ्रमण आदि आयोजन होना चाहिए, आदि का जो कार्यक्रम आयोजन होना चाहिए। इसमें बालक जो भाग लेकर जो है अनुशासन, आत्मनियंत्रण, सहयोग, सहानुभूति और आज्ञाकारिता आदि जो है का गुणों का जो है इसके अंदर विकास होता है। तो यह जरूरी है सामाजिक गुणों का विकास के लिए। नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, नैतिक शिक्षा के लिए मनोवैज्ञानिक पियाजे ने बताया है कि 8 वर्ष का बालक अपने नैतिक मूल्यों का निर्माण तथा समाज के नैतिक नियमों का में विश्वास करने लगता है। अतः जो है नियमित रूप से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। कोलसैनिक के अनुसार जो है बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों तथा नैतिक शिक्षा जो कहानियों द्वारा जो है नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक, पाठ्य सहगामी जो है क्रियाएं जो है ठीक, आइए देखते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए बालक जो है जो आयोजन किया जाना चाहिए, बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक शक्तियों का विकास के लिए जो है विषयांतर क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए, जैसे भ्रमण, प्रकृति निरीक्षण, नाटक, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करना चाहिए, जिससे पाठ्य सहगामी क्रियाओं का जो है उनका विकास हो सके। तो यह जरूरी है। तो यह हो गया पूरा होल जो है बाल्यावस्था का अर्थ, विकास, विशेषताएं एवं उनकी शिक्षा। आगे देखेंगे किशोरावस्था। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में।